नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूं जो एसएससी जीडी के पर्पस से होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जीडी में सीधे आ सकते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 3 है तो a पे घात 2 से 18, a पे घात 2 से 12, a पे घात 24, a पे घात 18। इस पर क्या है कि कुछ नहीं करना है इसमें। पहले तो यहाँ पे ये देख लो कि ये क्या हो रहा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस, यहाँ कुछ नहीं करना। पहले इसको इधर यहाँ पे रूट लगाएंगे तो a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, होल क्यू कर देंगे तो AQ प्लस 1/AQ बराबर AQ प्लस 1/AQ प्लस 3 A प्लस 1/A बराबर कितना होगा, 3√3। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो ये है, तो AQ प्लस 1/AQ की वैल्यू कितनी होती है वो लेंगे, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि यहाँ पे a पे पावर 6 प्लस 1 ओवर a पे पावर 3 बराबर 0, a पे पावर 6 बराबर 1, a पे पावर 6 बराबर -1, a पे पावर 6 बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। अब a पे पावर माइनस के 6 बराबर a पे पावर 6 बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। तो इसे हम देख रहे हैं कि इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखो, इससे हमने क्या किया कि हमने a और 2 से 12 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, a पे पावर 6 प्लस 1 और यहाँ पे a पे पावर 6 की वैल्यू कितनी दी है, -1, तो यहाँ -1, तो ये टोटल पद कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें किसी का भी मल्टीप्लिकेशन कर दो क्या होगा, 0। इस वाले में यही कंडीशन होगी कि इसमें से क्या करेंगे, a पे पावर 18 कॉमन ले लेंगे, यहाँ a पे पावर 6 प्लस 1, तो ये भी पूरा 0 बन जाएगा। इसका आंसर कितना आया, 0 प्लस 0 बराबर 0। आंसर कितना है आपका, 0। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया है, तो आपके में भी आ सकता है, सेम वैसा ही पैटर्न है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखेंगे। 2 से 50 मीटर और 300 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर और 65 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, जब रेलगाड़ी क्या है, 2 रेलगाड़ी हैं, एक ही सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में चलने का मतलब उनकी चालों का अंतर होगा। अंतर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चालों का अंतर क्या है, 80 और 65, कितना अंतर बैठ रहा है 15 का, 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा 5/18 कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे ये टोटल कितनी लंबाई है, ये दोनों एक, यहाँ पे देखो ये कोई लंबी छोटी कोई भी धीमी ट्रेन होगी, इसे पार करने के लिए एक और ट्रेन है लंबी, ये फास्ट है ये स्लो है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी तो पार होगी। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 550 मीटर। कितने समय में, T समय में, मालूम नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, कैंसिल कर लो, 5 से कटेगा, ये कितना आ गया, 11, 110। ठीक है, फिर से हम देखेंगे, यहाँ ये कैंसिल हो रहा है कितने से, ये हो रहा है यहाँ पे 5 से, फिर से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे बचा 22, ये यहाँ पे कितना बचा, 3 से इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचा 6। तो अब हम देखेंगे कि T जो लग रहा है वो कितना है, 22 × 6, वो कितना बैठ रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 1 से 32 सेकेंड, कितना लग रहा है, 1 से 32 सेकेंड। यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर कुछ कार्य करेंगे।
ये भी टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपके एग्जाम में, उम्मीद हमारी यही है। इसमें क्या है, एक कार्य को समाप्त करने में बी और सी द्वारा मिलकर इसे समाप्त करने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लेता है। जो बोला है वैसा ही वैसा करो। ए को जो लग रहा है टाइम वो क्या है कि बी और सी में लगने वाले टाइम का 2 गुना। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि बी को जो टाइम लग रहा है वो ए और सी के टाइम का 2 गुना। ठीक है, जो बोला है सही है। ठीक है। अगर इन्होंने बोला है ए बी सी तीनों कार्य किस में करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कार्य करें तो 30 दिन में पूरा हो जाएगा। 30 दिन में ये बात बोली है आपके एग्जाम यहाँ पे लिखी है क्वेश्चन में। देखो अब यहाँ पे देखें, ये टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा 1:2। यहाँ पे 1:2। देखो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो रही है, यहाँ 3 बन रही है, यहाँ पे 3। अगर ये एफिशिएंसी एक जैसी ना होती तो क्या करते, इसे एक जैसा करना पड़ता। ठीक है, एफिशिएंसी एक सी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, 30 दिन में ये लिखा है। तो ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया तो एफिशिएंसी इंटू टाइम कर देंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। वो कितना है, 1 2 3 इंटू 30। और ये टोटल वर्क को जो काम कर रहा है वो अकेले सी करेगा। हम बोलेंगे ए कर रहा है 1, बी कर रहा है 1, तो सी भी 1 कर रहा होगा। ठीक है, तो कितना हो गया 90। 90 दिनों में सी पूरा कार्य समाप्त कर देगा। आपका आंसर क्या है, 90 दिन। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये तो करा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या बोला, 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक साधारण ब्याज का लगभग कितना % होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 28 अप्रैल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये रखा। अप्रैल में कितना शेष बचा है, अप्रैल में देखो, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 31 की अप्रैल। तो अप्रैल में हम देख रहे हैं कितनी बच रही हैं, यहाँ पे 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और तो ये कितने की है, 30 की होती है तो 30 का 2 बच गया। ठीक है, और ये कितने की होती है, 31 की, मई, जून 30 की, जुलाई 31 की, अगस्त 31, और यहाँ पे ये कितने का है, 30, 31, 30, नवंबर के बाद दिसंबर। अब जो पहले बोला गया है कि इसमें क्या बोला कि 28 नवंबर, तो यहाँ पे 2 तो ये मिल गए, ये 2 कम, 2 के बाद क्या चलेगा, मई चलेगा। तो मई के बाद 31, 30, 31, 31, 30। अक्टूबर में क्या बोल रहा है, अक्टूबर भी पूरा चल रहा है। नवंबर में क्या बोला, सिर्फ 4 चल रहा है। तो यहाँ 30 की जगह कितना हो जाएगा, 4। टोटल को ऐड कर दो तो हम बोलेंगे 30 का, पहले तो 30 का सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 36 18, तो 180 तो ये बन गया। 1 2 3 4 और 6 10, तो बोलेंगे कितना बन गया टोटल, 190। 190 दिनों का हमें, और 3 से 65 साल में होते हैं डे, और टोटल 7300 का हमें कितना करना है, 15% डिवाइड बाई 100। ठीक है, ऐसा ही निकालने के लिए। अब क्या है, यहाँ से 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 73 पंजे कितने होते हैं, 73 पंजे होते हैं 3 से 15,
इसे भी हम कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ 3, 19 3 कितने होते हैं 57, कितना आएगा 570, 570 यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद सभी से वही है जो पहले रखता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक काम को एक ठेका 7500 रुपये में लेते हैं। भैया 7500 रुपये में ठेका लिया है, एक किसी काम को 50 दिन में करता है और बी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, पर हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए सी की मदद लेते हैं और काम कितने दिन में पूरा हो जाता है 20 दिन में। तो अब क्या है देखेंगे कि ए ने काम किया, बी ने काम किया और ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके भी क्या जल्दी काम करना था। ए काम करेगा तो 50 दिन में, बी काम करेगा कितने में 60 में, और ये कितने में कर रहे हैं 30 में, ठीक है। सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 300, एलसीएम 300। यहाँ कितने का मल्टीप्लिकेशन होगा 6 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 20 का मल्टीपल 15, यहाँ पे 15, ठीक है। अब क्या है कि टोटल ए काम कर रहा है 6 की यूनिट से, बी काम कर रहा है 5 की से, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 15 की से। ये बोल रहा है कि ए और बी को प्राप्त हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम बोलेंगे 11 6 5 11, मतलब टोटल हमारे पास कितना 15 की वैल्यू 7500 दी है, एक की वैल्यू कितनी होगी 15 5 75 500। बी और सी की बात करी गई है, तो बोल रहे हैं देखो ए काम कर रहा है 6 में, बी काम कर रहा है 5 में, और सी काम टोटल काम कितने का 15 का, तो सी कितने में करेगा 4 में। अब ए और बी और सी के बीच में अंतर कितने का बनना है 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी है 500, तो आंसर आपका क्या होगा 500, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देखेंगे। अंकित मूल्य पर 6% की छूट के बाद एक दुकानदार ने प्रत्येक कैलकुलेटर को 1081 रुपये पे बेचा। कितने में 1081 रुपये पे बेचा। उसने छूट न दी होती तो उसने क्रय मूल्य पर 15% का लाभ अर्जित किया होता। प्रत्येक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास कितने का 1081 रुपये की कोई वस्तु है, उसे छूट मिल रही कितने की 6%, मतलब 94 की वैल्यू इतनी होगी, 100 का मालूम नहीं है, ठीक है। अब 100 की वैल्यू इतनी होगी टोटल एमपी। अब एमपी में हमें लाभ कितने का मिल रहा है 115 का, तो हम बोलेंगे 100 की वैल्यू निकालनी है, 115 की दी हुई है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, ये एक तो हो सकता है कि यहाँ पर 2 जीरो बन रही है, ठीक है, और 2 जीरो बन रही है, और 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 कट सकती है, 1 कट सकती है, तो 1 कट सकती है। आंसर आपका ये हो सकता है, ठीक है। ये तो वैसे ही नहीं है, हटा दो। कैलकुलेशन करके देख लें तो बेटर रहेगा। तो अब कैलकुलेशन करके देखेंगे इसमें, तो हम देखेंगे इसे हम कैंसिल करेंगे कितने से, 47 दूना होते हैं 94, 47 तो ये 50, ठीक है, 50 47। अब 47 से इसे कैंसिल करो, 47 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा, 47 दूना 98, 94, 94 मतलब 2, बचा कितना अब हमारे पास, बचा हमारे पास 6 और 8, 6 8 14, 14 और पीछे कितने आ रहा है 1 47, तो कितने का मल्टीप्लिकेशन होता है 3 का 23, ठीक है। और 23 हो गया तो 23 में हम देखेंगे कि अब क्या है, 23 से डिवाइड हो सकता है, 23 से काटो, 23 पंजे कितने होते हैं 1 से 15, और इसे काट देंगे तो 1, तो अब 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितनी बन जाएंगी 3 जीरो, जो बोला भैया आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे छुट्टियों में, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी करते हैं चुटकियों में। ये क्या है, वक्र पृष्ठ कितना 2 पाई आर एच बन रहा है, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये 264 है, ये कितना बन रहा है 924, ठीक है। यहाँ क्या है, एस से एस कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई, आर से एक बार आर, 2 से इसे कैंसिल कर दो, तो अब हमारे पास 1/r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देख रहे हैं 1 3 2 बट्टे 9 2 4। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास 924 से आएगा, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक है। एक और बात है कि अगर हमें 7 रेडियस दी हो तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना होता है 44, ये याद होना चाहिए आपको। तो 44 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 264। उम्मीद है कि अगर हम 44 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 44 में मल्टीप्लाई कर दें हम 6 का, तो कितना आएगा 264। तो h का मान कितना निकला 6। तो कुछ नहीं है, व्यास में और किस में, व्यास में और ऊंचाई में, व्यास में और ऊंचाई में। तो व्यास कितना होगा 14, ऊंचाई कितनी है 6, रेशियो निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 7:3, 7:3। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद भी क्वेश्चन का गलत आंसर लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, पीछे की लाइन को नहीं पढ़ के वो देखते हैं कि अगर उन्होंने निकाल लिया 3:7 या 7:3, उन्होंने पीछे न ध्यान दे के सीधा देखा 3:7, अरे आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। तेल की कीमत 35% की, तेल की कीमत में 35% की वृद्धि हुई। तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान बनी रहे। तो 35% का मतलब क्या हो गया, 35% का मतलब हो गया 7/20। जो वस्तु 20 की होगी वो कितने की मिल रही है 27। अब यहाँ कितना कम करना पड़ेगा 7, तो 7 कम करना पड़ेगा किस पे 27 पे इंटू 100, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, 7 का मतलब क्या, 7 चौको 28, 4 से कट रहा है 25, लगभग 25% के समथिंग आंसर होगा आपका, थोड़ा ऊपर नीचे जो होगा उसे ही लगा दो। क्या है इसमें 25.33, यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके में। एक दुकानदार को 720 रुपए में बेचने पर चैत्रा को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सही है, देखो 90% कब हो रहा है उसे, 90% हो रहा है 720 पे। अब ये बोला है कि नहीं 115 की निकालनी है वैल्यू। कितने का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 8 का, यहाँ पे भी 8 का कीजिए, 15 × 120, और यहाँ पे बन गया कहता 8 × 9, 920 रुपये का बनना है चीज़, जो भी है 920 रुपये का, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें। कुछ श्रमिक 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, सहमत होते हैं। कुछ श्रमिक 30 दिनों में एक कार्य पूरा करने के लिए सहमत होते हैं। 10 श्रमिक काम पर नहीं आते, शेष श्रमिक 50 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। शाबाश। मूल रूप से कार्य करने के लिए कितने श्रमिक, कुछ नहीं है, x मान के कर दो, x × 30। पहले x श्रमिक होंगे 30 दिन में काम कर रहे हैं, चले जा रहे हैं कितने 10, तो x - 10 कितना है 50, कैंसिल कर दो, 0 से 0, 3x यहाँ पे आ रही है,
या 5x माइनस 50, बोलेंगे x बराबर कितना आ गया 25। इतना तो नॉर्मल है, सभी कर लेंगे। अगर ये चीज़ें आ रही हैं आपको तो आप क्वेश्चन को कराओगे, ठीक है। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन अभी तक समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे क्या है आज SSC GD का। दो संख्याओं का योग कितना है 15 और उनके वर्गों के बीच का अंतर भी कितना है 15 और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है। संख्याओं का योग कितना है 15। तो कुछ नहीं करना है इसमें, पहले तो हम देखेंगे संख्याओं का योग आ रहा है a प्लस बी कितना है, वो है 15 और वर्गों के बीच का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है 15। हम बोलेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर 15। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो a माइनस बी बराबर कितना आएगा 1। जोड़ने के बाद 15 और घटाने के बाद 1, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती हैं, वो होंगे 8 और 7। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 8, तो वही आपका राइट आंसर है, कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। एक कार्य को 1 से 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 1 से 50 दिन में पूरा कर सकता है। वे 20वें दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है और ए अकेला कार्य जारी रखता है। उसके 12 दिन बाद सी ए से जुड़ जाता है और 48 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। सी कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है अकेले कार्य करे तो। कुछ नहीं है इसमें, ये भी इजी क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को करता है तो 1 से 20 दिन में होता है, बी उसी कार्य को करता है तो 1 से 50 दिन में होता है, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि टोटल का एलसीएम कितना बैठेगा। टोटल का एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो पीछे एक जीरो लगा दो, ठीक है। 600, 12 पंजे 60 और 15 चौको 60। ये ए कर रहा है वो 5 की यूनिट से और बी कर रहा है 4 की यूनिट से। इन्होंने एक साथ मिलके कितना काम किया था 20 दिन तक, तो दोनों ने 20 दिन तक किया होगा। 5 4 9 इंटू कितना 20, तो कितना काम कर दिया इन्होंने 180। दूसरी कंडीशन क्या बोली है, फिर बी चला जाता है, फिर ए अकेला कार्य जारी रखता है उसके 12 दिन बाद। तो 12 दिन तक तो काम किया होगा, तो 12 दिन तक काम किया है तो 5 के हिसाब से 12 दिन तक काम कर दिया, वो कितना हो गया 60, ठीक है। अब उसके बाद सी आ जाता है। सी 48 दिनों में कार्य पूरा करता है ए के साथ। सी अब यहाँ पे देखेंगे ए ने में तो 48 किया होगा, तो ए ने 48 यहाँ पे भी कर दिया 5 की यूनिट से, तो कितना बैठ गया 8 पंजे 40, 4 पंजे 20 और 4 24। टोटल बनेगा यहाँ पे 300, 300, 400, 480। 600 में से 480 चले गए तो बचे कितने 1 से 20। 1 से 20 कार्य किया होगा, वो किया किसने, सी ने। कितने दिन में किया 48 दिनों में, ठीक है 48 दिनों में। अब हम बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 60 600 कार्य करेगा, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई 500 का 5 का, तो कितना हो गया 600। यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 4 24। एक 2 से 40 दिनों में ये अपना कार्य पूरा करेगा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बढ़िया क्वेश्चन है अगला। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 97, ठीक है। छोटी कौन सी होगी 11, 2 अंकों की। तो अब इसे हम कैंसिल यहाँ से घटा देंगे तो कितना आएगा 6 और 8। सीन के मूल्य में 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में 8% की कमी हुई। यदि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 2,50,000 था
तो अब मशीन का मूल्य क्या होगा? देखो पहले क्या हो रहा है, 10 से 11, पहले 2 साल, ठीक है, 10 से 11, 10 से 11। तीसरे साल क्या हो रहा है? तीसरे साल हो रहा है 8% की कमी। 8% की कमी का मतलब क्या हो गया? 2/25। तो 25 से कितनी हो गई? 23, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 बन रहा है। यहाँ 2500 नहीं है, यहाँ कितना है? 2,50,000। तो यहाँ तक तो ये साफ है, पीछे 2 जीरो मिल रही हैं, तो 2 जीरो यहाँ चिपकानी पड़ेंगे पहले तो, और पीछे से देख लो क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ठीक है। करके देख लें। 11 से कर लो, 11 × 33 की 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, और 11 × 33, 11 × 5 = 55 और 3 83 बनना है पीछे। 83 है, 11 × 5 = 55, 55 और 3 7 8, 83 बनना है पीछे। 83 बन रहा है, ये तो है ही नहीं बिल्कुल। और 2 जीरो यहाँ पे नहीं बन रही, ये भी हटाओ। यहाँ पे पीछे 73 बनना है, यहाँ पे 83 बनना है, यही आंसर है आपका, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें। 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एलसीएम क्या है कि जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे फ्रैक्शन रूप में, तो फ्रैक्शन रूप में एलसीएम निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें? ऊपर का जो अंश और हर इसी टाइप से दिया हुआ है। जो अंश का हमें ऊपर अगर एलसीएम की बात की गई है तो एलसीएम निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें वही कंडीशन फॉलो करनी है। ऊपर का क्या करना? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा? 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70 दूनी 140, और 2 यहाँ से मिल रहे हैं, कितने हो गए? 280। ऊपर बैठ गया 280, ऊपर 280, 280। नीचे क्या बैठ रहा है कि नीचे देखेंगे कितना कॉमन मिल रहा है? नीचे मिल रहा है 3 कॉमन, तो 3 280/3। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? बी, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इन्हें एक बार सीख लो, ठीक है, सीखना जरूरी है। ये क्या बोल रहा है कि अगर 0.4 पे बार, 4 1 पे बार, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं, जहाँ पे बार दिख रहा है उसे हम 9 के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं नीचे बट्टे में, ठीक है, और 4 हैं उसे 4 को हम बाद में उसी संख्या से घटा देते हैं और नीचे 0 रख देते हैं, ठीक है। 4 41 माइनस जो 4 है इसमें से ये घटा दीजिए, जो बार है 9, इसका 1 0, ठीक है, इसमें से घट जाएंगे तो बच्चे कितने? 37, 37 बट्टे कितने हो जाएंगे? 90, 37/90, 37/90, यही आपका राइट आंसर है, सही है। अगला क्वेश्चन देखें। 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। 10 और 20, देखो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11, दूसरी 13, चौथी 17, पांचवी 19, चौथी 4 ही बन रही है, 11 13 17 19। तो टोटल जोड़ लेंगे कितने हो रहे हैं? यहाँ जोड़ने के बाद कितना बैठ रहा है? 30, और यहाँ जोड़ने के बाद 30, 30 कितना होगा? 60, डिवाइड बाई 4, 4 से कटने के बाद कितना आ जाएगा? 15, ठीक है, 15। तो 15 ही आपका राइट आंसर है, ठीक है, कुछ नहीं करना आप। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। रमा ने अपनी साप्ताहिक वेतन का 5/8 भाग किराए पर, शेष का 1/3 भाग भोजन पर खर्च किया, जबकि 40 अन्य खर्चों पर उपलब्ध था।
रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है, तो रमा हम बोलेंगे रमा के पास x रुपया होंगे पहले, उसने खर्च कितना कर दिया पहले 5/8, बचा कितना होगा 3/8। दूसरी कंडीशन में कितना है कि 1/3 खर्च कर दिया, बचा कितना होगा 2/3। लास्ट में जाके बचाई कितना है 40 रुपये, ठीक है 40 रुपये। 40 रुपये बचे तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 से 60, 1 से 60। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को बड़ा क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता भैया, काफ़ी है, इतने से ही काम चला लो भाई। पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक धातु के गोलाकार सेल की अंतः और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 10/2/3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक ठोस लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। देखो गोला क्या होता है कि 4/3 पाई, आर क्यू क्या है कि हमारे पहले आर क्यू पहले आर क्यू माइनस आर क्यू आयतन के लिए, और यहाँ पे क्या बन रहा है कि जब बेलन बनाया जा रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। ये क्या होगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। अब 4/3 इंटू आर क्यू कितना है 5 है तो 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27। 25 में से 27 जाएगा तो बचा कितना 98, 198। यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 32/3, 3 से 3 कैंसिल, 8 से इसे कैंसिल कर देंगे, 4 से 8 चौको 32, इसे कैंसिल कर देंगे तो 49, यहाँ पे बचा 4, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49/4, आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2। अब पूछा क्या है डायमीटर, मतलब पूछा है इसमें व्यास, व्यास पूछा है तो 7/2, रेडियस का क्या होता है दोगुना, दोगुना कर दिया, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अभी तक सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखें। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इससे क्या है कि पहला क्या बोल रहा है ये सीपी और एसपी में सीधा संबंध क्या होता है, एमपी में क्या सीधा संबंध होता है, एमपी यहाँ पे लिख दो और एसपी यहाँ पे सीपी, सीपी। ये कितने की छूट मिल रही है 10 से 9 की, लाभ कितने का हो रहा है 8 से 9 का, ठीक है। इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो अब बचा कितना हमारे पास 10 से 8, 8 यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना है 800, कितने का मल्टीप्लाई 100 का, इधर भी 100 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ऐसे भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आज मैंने 20 के 20 क्वेश्चन आपको करा दिए जो एसएससी जीडी के पर्पस से थे, और भगवान से दुआ कीजिए इससे अच्छा ही लेवल आए, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे और इसे करें, और भी वीडियो हैं वो भी देखें आप, वो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। जाके ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवार यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।